अस्सलाम वालेकुम। इनोवेटर फाउंडर प्रोग्राम की एक वीडियो जो हमने 13 अप्रैल 2023 को प्रोग्राम लॉन्च होने के बाद की थी, उसके बाद हमें बहुत सारे सवाल, बहुत सारी क्यूरीज मौसूल हुई। एंडोर्समेंट लेटर जो कि इसका कोर क्राइटेरिया है और सबसे ज्यादा क्यूरीज इसी से रिलेटेड हमें आई हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इनोवेटर फाउंडर का प्रोग्राम अप्रैल 13 2023 को इंट्रोड्यूस हुआ था और अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने अपना पहला लेटर जून 19 2003 को हासिल किया, विच इज रिलेटेड टू इनोवेटर फाउंडर। और इसी का प्रोसेस करते हुए हमें काफी सारी नई चीजों के बारे में पता चला कि होम ऑफिस की वो गाइडलाइंस जो उन्होंने इंडोर्समेंट बॉडी को दी हैं और इंडोर्समेंट बॉडी की फर्दर उसको असेसमेंट करने का जो क्राइटेरिया है वो कौन सी इन्फॉर्मेशन को किस तरह इंटरप्रेट करते हैं। सबसे पहले अगेन हम बॉडी का रोल डिस्कस कर लेते हैं। इंडोर्समेंट बॉडी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके बिजनेस प्लान को जज करती है बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया इनोवेशन, स्टेबिलिटी और वायबिलिटी। लेकिन इसके अलावा इंडोर्समेंट बॉडी का रोल सिर्फ आपके बिजनेस प्लान को जज करके आपको लेटर देना नहीं है, वो आपके और होम ऑफिस के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। आपकी मॉनिटरिंग, आपकी असेसमेंट्स और होम ऑफिस को जितनी भी रिपोर्टिंग आपके बिहाफ पे होनी है वो इंडोर्समेंट बॉडी ही करती है। अब हम आ जाते हैं कोर प्रिंसिपल्स जिनकी बेस के ऊपर ये बॉडी आपको जज करती है, स्टार्टिंग में भी, ड्यूरिंग द प्रोग्राम भी और जब आप सेटलमेंट की तरफ जाते हैं तब भी। सबसे पहले इनोवेशन, जिसके अंदर बॉडी इस चीज को देखने के लिए कि आपका आइडिया कितना जेन्युइन है और कैसे मार्केट के अंदर आके आप एक गैप को एड्रेस करेंगे या नई डिमांड जनरेट करेंगे, उसके कोर प्रिंसिपल्स में सबसे पहले आता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। बॉडी देखती है कि आप जो चीज मार्केट में लेकर आ रहे हैं उसको सेल करने के लिए आप क्या प्रपोज कर रहे हैं, आपका तरीका का किस तरह का है, आपकी पिच क्या है, इसके अंदर आप कौन सी इनोवेशन को यूज करते हुए अपने आइडिया से इनवॉइसेस को कन्वर्ट करेंगे। दूसरा, बिजनेस की जो सक्सेस है उसको किस तरह मेजर किया जाएगा इसके अंदर और उसको इनोवेशन उसको किस तरह सूट करती है वहां पे। और उसके अलावा जो कंपटीशन के बैरियर्स हैं वो आप किस तरह सेट करेंगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ऐसी इनोवेशन लेकर आ रहा हूं जो कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी जो ऑलरेडी कुछ क्लाइंट्स लेकर बैठी हुई है मार्केट के अंदर, अगर उसको लगता है कि अच्छा XYZ कंपनी ने आके, नए एंट्रेंट ने आके अगर कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से मार्केट रिसेप्टिव हो गई है, तो वो भी ये काम कर लेगा। तो इसका मतलब ये कि आपकी इनोवेशन के अंदर कोई ना कोई बैरियर्स हो जिसको वो बहुत आराम से कॉपी ना कर सकते हो। इसके अंदर जो रेड फ्लैग्स हैं जो होम ऑफिस रेज करता है ड्यूरिंग द असेसमेंट, उसके अंदर ये है कि अगर आपकी इनोवेशन डिपेंड कर रही है किसी और के ऊपर, आप कह रहे हैं कि जी जो सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन मैं बनवाने जा रहा हूँ वो जो है ना मैं XYZ कंपनी से बनवाऊंगा और उस पे और वही आपकी कोर इनोवेशन है और वो टोटल आउटसोर्स है या डिपेंडेंट है, तो वो एक रेड फ्लैग है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल टेक अवेज का बिजनेस है और आप कहते हैं, या फॉर एग्जांपल होम सर्विसेज का बिजनेस है और आप कहते हैं कि मैं सिंपल उसको एक एप्लीकेशन बना के थोड़ा सा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाली साइड पे ले जाऊंगा, तो इसको इनोवेशन कंसीडर नहीं किया जाता। अब हम इसको थोड़ा सा डेप्थ में जाने के बाद देखते हैं कि कौन से क्राइटेरियाज को होम ऑफिस कंसिडर करता है एज अ क्राइटेरिया मेट और क्राइटेरिया ओके, और कौन से पैरामीटर्स को या सिनेरियोस को होम ऑफिस जो है केटर करता है एज अ बैड इनोवेशन और एज अ बैड आइडिया जिसके ऊपर क्राइटेरिया मीट नहीं होता। तो उसके अंदर सबसे पहले आता है कि कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट कहां से हो, और कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट होने के बाद उसकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और उसकी जो इनोवेशन है उसकी प्रोपोजिशन में क्लैरिटी कितनी है, और उसके अलावा उसके अंदर यूनिकनेस कैसी है कि वो मार्केट में किस तरह किसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है और किस तरह ये आइडिया इनवॉइसेस के अंदर या कमर्शियलाइजेशन के अंदर कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जिसने इंजीनियरिंग, मैकेनिकल हो या सॉफ्टवेयर हो या फॉर एग्जांपल किसी भी रेलिवेंट फील्ड के अंदर इंजीनियरिंग की है और ड्यूरिंग स्टडीज उन्होंने कुछ रिसर्च किया, उस रिसर्च में उनको पता चला कि अगर हम किसी इंजन की एफिशिएंसी के ऊपर अगर हम कोई इनोवेशन ये लेकर आते हैं और अगर हम उसको यूज करते हैं तो इस तरह ना सिर्फ कंपनीज हमसे परचेज करेंगी बल्कि हम इसको हो सकता है B2C मार्केट में डायरेक्ट टू कंज्यूमर करके भी कुछ बेच सकते हैं। तो इसकी बेस के ऊपर वो अब उनकी बेसिकली इनोवेशन के अंदर वायबिलिटी भी टेस्ट हो रही होती है कि जो लोग लेकर आ रहे हैं वो हैं कौन, उनका वो आइडिया ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, उन्होंने किस तरह इसको सोचा और सोचने के बाद वो उनको कमर्शलाइजेशन करने के लिए या उसको एक कमर्शियल बनाने के लिए उनके पास क्या स्किल सेट है और उसको किस तरह लेके चलना चाह रहे हैं और जो उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो आगे किस तरह टेस्ट होगी, ये सारी चीजों की बेस के ऊपर ही वो इस आइडिया को इनोवेशन की कैटेगरी के अंदर टेस्ट करते हैं। और सिमिलरली इसी तरह जिस क्राइटेरिया को कहते हैं कि मैच नहीं हो रहा, उसके अंदर आता है कि ऐसा फाउंडर जो प्योर एजुकेशन से रिलेटेड है और वो कहता है कि जी अब मैं एजुकेशन के अंदर एक टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा हूँ और उसकी टेक्नोलॉजी है वो आजकल जो एक बहुत टर्म यूज हो रही है मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस करती है, और वो कह रहा है कि जी मैं किसी XYZ कंपनी को यूज करते हुए उस टेक्नोलॉजी को हासिल करूंगा। जिस तरह मैंने पहले बताया कि रेड फ्लैग के अंदर आउटसोर्स इनोवेशन के अंदर ये चीज आ जाती है और मेरे पास अभी कोई टीम नहीं है, उसकी जेन में ये भी क्लैरिटी नहीं है कि अच्छा इसको जब मैं पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर लूंगा तो मुझे किस तरह के रिजल्ट्स आएंगे, और वो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो के ऊपर बेस कर रहे हैं।
सारी की सारी जो इनोवेशन है, अदर देन एजुकेशन का एक्सपीरियंस तो है मेरे पास, लेकिन वो सारी की सारी इनोवेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, उसकी इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, ये सारी की सारी चीजें मैं आउटसोर्स कर रहा हूँ। तो होम ऑफिस के नजर में ये क्राइटेरिया मीट नहीं करता इनोवेशन का।